आप किसी बच्चे से पूछे ना कि टीचर्स 4-5 टीचर्स पढ़ाते हो तो सबसे अच्छा टीचर कौन सा है। अब आप उससे पूछे कि वो सबसे अच्छे क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि किस बच्चे पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। जैसे माँ को पता होता है। टीचर्स को बच्चे के एरर के ऊपर पूरी क्लास में उसको क्लास नहीं लेनी उसकी। एक अच्छा टीचर ये होता है जिसको किताब के बारे में और किताब से बाहर के नॉलेज के दरमियान बैलेंस होना चाहिए। किताब के मुकाबले में फिल्म आपको लर्निंग ज्यादा देती है। 2-2.5 घंटे की फिल्म आपको बहुत कुछ सिखा देती है अगर वो कोई अच्छा जान हो कंटेंट उसका। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। तो बुनियादी तौर पे जो टीचिंग है उसका एक ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि हमने बच्चों को सिखाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को मालूमात देनी है, बच्चों को नॉलेज देना है, बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। हाँ, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है जो हम टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर जो प्राइम चीज़ है वो है क्लास का माहौल, जहाँ टीचर बैठ के पढ़ाता है। अब उस माहौल में एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कमरे में लाइट ही नहीं है, पंखा नहीं चल रहा, तो वो उसकी बात कम सुनेगा। ठीक है, वो अंदर का जो डिस्टर्बेंस है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल एरर जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। टीचर को भी कर रहा है, उसको भी कर रहा है। या ये कि एक खौफ की फिजा है, बच्चे डरते हैं उस्ताद से, और अगर वो डर रहे हैं तो आपकी बात को भी सहमे हुए अंदाज में ले रहे हैं, डरते हुए अंदाज में ले रहे हैं, खौफ के अंदाज में ले रहे हैं, ना सुनने वाले अंदाज में ले रहे हैं। तो वो एक दूसरा इशू आ जाता है। तीसरा ये कि टीचर जो है वो या तो अपने आप से बोल रहा है या वो बच्चों से बोल रहा है। दो ही बातें हो सकती हैं। तो टीचर का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। उस जबान में कम्युनिकेट करता है जिसमें बच्चे समझते हैं, या जबान वो इख्तियार करता है जो बच्चे नहीं समझते, या अल्फाज का चुनाव ऐसा करता है जो बच्चों के लिए आसान है, या अल्फाज का चुनाव ऐसे करता है जो बच्चों के लिए मुश्किल है। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। एक बात। फिर टीचर की अपनी एक पर्सनैलिटी, वो किस एटीट्यूड के साथ पढ़ा रहा है, कितना वो फ्रेश लग रहा है, कितना वो ड्रेसअप है, कितना वो अपने आप को मेंटेन करके खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है या बैठी हुई है। बच्चे टीचर्स को आइडियलाइज करते हैं ना, तो आइडियल करैक्टर तो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना आम करैक्टर के मुकाबले में। अब ये नहीं कोई आपने कोई बनाव संघार करके आना है, आपने कोई बहुत शानदार किस्म के लविश किस्म के ड्रेसेस पहन के आने हैं, लेकिन जो आपने पहना हुआ है वो जाजिब हो, वो टीचर्स के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता हो। ऐसा ड्रेस ना हो जो टीचर्स के कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट हो। ठीक है ना, तो वो हम उसको बच्चे उसको आइडियलाइज नहीं करते, बच्चे उसको मेंटोर के तौर पे देखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक। फिर एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ये है कि बच्चा शौक से क्लास में आए। हम बास टीचर्स की क्लासें बड़े शौक से पढ़ते थे, बास टीचर्स की क्लासें शौक से नहीं पढ़ते थे। हमारे पास ऑप्शन होता था कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, स्कूल लेवल में तो पढ़ते थे, यूनिवर्सिटीज़ में आ गए तो निकल जाते थे बाहर, तो यार छोड़ो यार, इसको तो उसकी क्लास नहीं पढ़ानी। लेकिन जिस टीचर से अच्छा लगता था, उसकी पर्सनैलिटी, उसका नॉलेज, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसका अंदाज समझाने का, दोस्ताना माहौल, हम उसकी क्लास नहीं मिस करते थे। तो बच्चे के अंदर ये शौक होना चाहिए कि मैंने ये क्लास पढ़नी है। आप किसी बच्चे से पूछे ना कि टीचर्स 4-5 टीचर्स पढ़ाते हो तो सबसे अच्छा टीचर कौन सा है, वो आपको बताएगा फलां मिस या फलां सर सबसे अच्छे हैं। अब आप उससे पूछे कि वो सबसे अच्छे क्यों हैं, हो सकता है वो ये बताए कि उनके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन ये कम बताएंगे। वो कहेंगे जी वो बहुत अच्छी टीचर है। पूछे क्यों, वो बहुत अच्छे तरीके से प्यार करती है, वो बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, वो मारती नहीं है, डांटती नहीं है, ठीक है, फ्रेंडली हैं। आप बच्चे से पूछे ना बेटा आप कैसे हैं, तो बच्चा एकदम कॉन्फिडेंस का बिल्ड हो जाता है कि टीचर ने मेरे बारे में पूछा है, वेल डन, बहुत अच्छा, शाबाश, तुम बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, तो उसका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है।
हम उसकी गलती के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डांटते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई के ऊपर हम कम उसको शाबाश देते हैं। तो बच्चा को जिस वक्त डांटते हैं वो कहते हैं यार मैंने तो गलती की, मुझे डांट दिया, लेकिन कल जो मैंने अच्छा किया था इसका इन्होंने तारीफ नहीं की थी। तो आप कितने फ्रेंडली होके कितना उसको समझते हैं। फिर आपकी क्लास के बारे में रीडिंग क्या है। ये जो बच्चे हैं इनमें से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा बेहतर हैं, उनको आप उनको तवज्जो ज़्यादा देना शुरू कर दें, और जो कम से कम है जिनको लगता है कि ये ज़्यादा सीखने वाले नहीं हैं उन पे कम तवज्जो देना शुरू कर दें। तो उस्ताद का तो कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया। उस्ताद का तो कॉन्सेप्ट ये था कि वो जो ज़रा थोड़े से कमज़ोर हैं, शाये हैं, पढ़ने का शौक़ नहीं रखते, उनके अंदर मोटिवेशन देनी थी ना, उनके नॉलेज को बढ़ाना था ना, उनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना था ना, उनके अंदर एनर्जेटिक होना था ना, उनको मोटिवेशन देनी थी ना। हमारे यहाँ ये एक रवायत है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो टीचर के करीब हो जाता है। जो टीचर देखता है कि ये स्टूडेंट ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, टीचर खुद ही उसको साइड पे कर देता है। वो पहले से साइड पे था, मजीद साइड पे चला जाता है। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे माँ को पता होता है कि किस बच्चे पे मुझे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ये ज़्यादा अपना डिमांडिंग है, ठीक है ना। या जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चा डिसेबल हो तो माँ नॉर्मल बच्चे के मुकाबले में उस पर ज़्यादा तवज्जो देती है ना, क्योंकि वो डिसेबल है, उसको मेरे सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरीके से क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको आपके सहारे की ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको आपकी ज़्यादा एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो आप इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उनको कोई ऐसा जुमला कह दें तो वो माइंड कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे याद है हमारे यहाँ स्कूल में वो कहते हैं मोटे दस तू, जब आपने उसको मोटा कहा है ना तो उसने उसको नेगेटिव लिया है, ठीक है ना। उल्टे उल्टे अलकाब आप उनको कहना शुरू कर दें, मजाक उड़ाना शुरू कर दें, तज़हीक करना शुरू कर दें। बच्चे कभी क्रिटिसिज्म से नहीं डरते, बच्चे डरते हैं जब आप उनकी तज़हीक करते हैं, वहाँ थोड़ा सा मसला ख़राब हो जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ ना करें जिसके बच्चों के अंदर वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो है ना वो डेवलप हो आपके बारे में। और जब उसके अंदर आपके बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव आ गया ना तो वो कभी भी आपकी पॉजिटिव बात नहीं सुनेगा। टीचर्स को कभी भी अपने आप को नेगेटिव पर्सपेक्टिव में नहीं शो करना। टीचर्स को बच्चे के एरर के ऊपर पूरी क्लास में उसको क्लास नहीं लेनी, उसको इंडिविजुअल बैठे, उसके साथ इंडिविजुअल गुफ्तगू करें, उसके पेरेंट्स के साथ बुला के गुफ्तगू करें। अगर आप सारी क्लास में उसको सुनाएंगे वो तो पहले ओवर सेंसिटिव है, वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। क्योंकि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो साथ वाला बच्चा कहेगा ओ आज तो तेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, तो टीचर ने टिका के सुनाइया ने हैं, सब उसको हंसना शुरू कर देंगे। वो उसके अंदर वो लावा जो है ना गुस्सा वो पैदा हो रहा है टीचर के बारे में, चाहे टीचर ने उसको सही डांटा हो तब भी। तो हम किस तरह से बच्चों के जैसे हम अपने बच्चों के साथ बिहेव करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो हम अपने बच्चों को भी बहुत मारते हैं, बाल को जानवरों की तरह मारते हैं, गालम गलोच भी करते हैं उनके साथ। हमारी माओं को हमारे बापों को वो तरबियत ही नहीं है कि बच्चों को डील कैसे करना है, क्योंकि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी को सभी सही तरीके से समझा ही नहीं गया। हम बच्चे को सिर्फ बच्चा 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 करके ना उसके ऊपर लोडिंग करते हैं, भाई भी करते हैं, माँ भी करती है, बहू भी करते हैं, सब कहते हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं, हमारी तो पेरेंटल एजुकेशन ही नहीं है बच्चों को कैसे डील किया जाता है। तो वो यानी मैं कहना ये चाहता हूँ आपको पहले, अभी इंफॉर्मेशन नॉलेज की बात ही नहीं मैं कर रहा, उसकी तो बात ही अभी बहुत दूर की बात है। पहले ये सारा इन्वायरमेंटल रीजनरेट करना पड़ेगा आपको। अगर इफ़ यू वांट टू बी बिकम एज अ गुड टीचर, तो फिर गुड टीचर की जो क्वालिटीज़ है ना पहले उसको समझने की कोशिश करें। टीचर होता कौन है? सब टीचर ही है ना हमारे, अच्छे टीचर्स कम होते हैं। जो अच्छा टीचर है उसकी कोई क्वालिटी है ना सर, वो डिफरेंट है उस रिवायती टीचर से, ट्रेडिशनल टीचर से, जिसको लोग बच्चे पसंद नहीं करते। तो देखें ना कि बच्चे कौन से टीचर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसकी क्लास में ज़्यादा एंजॉय करते हैं, किससे गॉसिपिंग करते हैं, किससे गपशप करते हैं, किसके साथ वो करते हैं, ठीक है, कितना अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को, बच्चों की खुशियों में कितना खड़े होते हैं उनके साथ, उनकी गम में कितना खड़े होते हैं, उनके दुख में कितना खड़े होते हैं। ये इसलिए कि
टीचर का और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है ना, वो दोस्ती की बुनियाद पे आगे बढ़ता है। टीचर तो सारे ही है। दोस्ती से मुराद ये है कि जहां उसके लिए आसानी हो सीखने की, जहां उसको लगे कि ये है वो जगह, ये है वो उस्ताद जो सिखाता है, इसके पास मैंने ज़्यादा बैठना है, इससे मैंने ज़्यादा सीखना है। और बच्चों की साइकी के बारे में तो कहा जाता है कि इस औरत मर्द के मुकाबले में ज़्यादा कंफर्ट होती है। वो बच्चों की साइकी को मर्द की साइकी के मुकाबले में ज़्यादा समझती है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ज़्यादातर फीमेल ओरिएंटेड होते हैं, कि ताकि बच्चों की साइकी को वो समझ सकें। यू हैव, आपका जो पोटेंशियल है उसको नेचर भी रिकग्नाइज करती है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को फीमेल टीचर्स डील करें। इवन मेल बच्चे भी जो है, मैं तो इस बात का हामी हूँ कि जो हमारे जितने बच्चे स्कूल्स में हैं इनको मेल टीचर्स को डील नहीं करना चाहिए। प्राइमरी शोबा प्योरली फीमेल टीचर्स का होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की साइकी को वो समझते हैं। और जब वो बच्चों की साइकी को समझते हैं तो वो बच्चों की ग्रूमिंग जो है ना उस अंदाज से करते हैं जैसे वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हैं। मर्द के पास होगा अच्छा टीचर, मैं कोई माइंड नहीं करना चाहता, लेकिन पोटेंशियल अगर आप देखें मजमूई तौर पे, लार्जर तौर पे, तो वो फीमेल प्राइमरी टीचर ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, फिर हमें कुछ समझ आता है कि जनाब कुछ बच्चे हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तंग करते हैं। समझाएं तो समझते नहीं, पढ़ाएं तो पढ़ते नहीं, बताएं तो सुनते नहीं, कोई डांटे तो रो पड़ते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बच्चे हैं। हाउ टू डील, कैसे करना है इन बच्चों को डील? ये आर्ट आपको आता है? नॉर्मल बच्चे को आप क्या डील करेंगे? नॉर्मल बच्चा तो ठीक है, वो तो आपकी सुन रहा है, वो तो आपको बोल रहा है, वो तो लिख रहा है, वो तो पढ़ रहा है। ये जो नॉर्मल नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे, इनको डील कैसे करना है? वो कई तनाज़े लेके आते हैं। कहीं उनकी माँ और बाप के दरमियान लड़ाई है, कहीं उनके आपस में माँ बाप की सेपरेशन है, कहीं उनकी पॉवर्टी के इश्यूज़ हैं, कहीं उनकी फूड क्वालिटीज़ के इश्यूज़ हैं, कहीं उनके पास लाइफ में इंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कई कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जो हम सब के अंदर होते हैं। हम वो बच्चे वो कॉम्प्लेक्स लेके आते हैं यहाँ पे। अगर हमने उन कॉम्प्लेक्स को डील नहीं करना, उनसे गुफ्तगू नहीं करनी, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो किन हालात में यहाँ पर आया है, वो घर किस तरीके का माहौल फेस कर रहा है, तो अगर आपको पता चलेगा तो यू कॉल द पेरेंट्स ना। लेकिन अगर आप जैसे 100 बच्चों की क्लास है, हमें क्या पता चलता है कि कौन क्या है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी। हम कहते हैं नालायक है, ये कह के निकल पड़ते हैं, क्योंकि टीचर्स इंडिविजुअली लोगों पे तवज्जो नहीं देता। कहीं उसे इंडिविजुअल्स तवज्जो देनी है, कहीं उसको कलेक्टिव तवज्जो देनी है। कुछ कंटेंट ऐसा है जो उसको सबके सामने बोलना है, कुछ कंटेंट ऐसा है जो उसको इंडिविजुअल्स के सामने बोलना है, उसको बुला के बोलना है, और कुछ कंटेंट ऐसा है जिसको आप उनके पेरेंट्स को बुला के समझाएंगे कि भाई ये बच्चा कॉम्प्लिकेटेड है और ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या वजह है, क्या रीज़न है। फिर वो कोई ना कोई रीज़न बताएंगे, फिर उसमें से आप कोई रेजोल्यूशन तलाश करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जो पेरेंटल एजुकेशन होती है उसको भी मैंडेटरी कर देते हैं। माहाना मीटिंग्स होती हैं पेरेंट्स की, टीचर्स की। अगर कोई बच्चे कॉम्प्लिकेटेड हैं तो उनके बारे में उनसे डिस्कशन करते हैं, या अच्छा बिहेव कर रहा हो तो उसके बारे में बताते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अच्छा। इसीलिए पेरेंट्स टीचर के साथ रब्ता करते हैं। अब हमारे यहाँ जो पेरेंटल कॉन्टेक्स्ट है वो इतना रह गया कि बच्चा हमारा अच्छा नंबरों से पास क्यों नहीं हुआ, बस ये जिद है। टीचर से आके लड़ाई इस बात पे हो रही है कि आपने हमारे बच्चे के नंबर कम दे दिए, आपने हमारा बच्चा फेल कर दिया, आप सही नहीं पढ़ाते। बच्चे के जो फॉल्ट लाइन है उसको पेरेंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है, और जो टीचर्स के फॉल्ट लाइन है उसको या मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है, या उसको पेरेंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्लैश सा माहौल बन जाता है, इसको कैसे डील करना है। तो ये एक तो जो बुनियादी बात मैं पहले हिस्से की ख़त्म कर रहा हूँ कि ये इन्वायरमेंट आपने बनाना है। अच्छा, इन्वायरमेंट बनाने में मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। मैनेजमेंट अगर आपको स्पेस नहीं दे रही तो आप इन्वायरमेंट नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, ये क्लास है, मुझे पता चला आप में से आज किसी की बर्थडे है, मैं उसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ।
ताकि बाकी बच्चे के दिमाग में भी ये उमंग पैदा हो, कल मेरी भी आएगी, परसों मेरी भी आएगी, उसके अगले भी आएगी। मैनेजमेंट कहती नहीं ये हरकत आप ना करें, आपको स्नब कर देते हैं, तो आप इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे। आप कहेंगे जरा इस क्लासरूम को हम सजाना चाहते हैं, वो कहेंगे नहीं 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 ना, बस ठीक है नॉर्मल क्लास रखें। तो ये टीचर्स का और मैनेजमेंटल रिलेशनशिप जो है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर्स को अगर सपोर्ट मिल रही है मैनेजमेंट के साथ तो वो ज़्यादा इनिशिएटिव लेता है या लेती है, और अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रही तो वो ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेता। ठीक है, वो टीचर्स आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डाउन कर लेता है, वो कहता है ठीक है यार बस, जब मैनेजमेंट पसंद ही नहीं करती, या ये कि मैं इतने इनिशिएटिव लेता हूँ या लेती हूँ, मुझे मैनेजमेंट अप्रिशिएट ही नहीं करती। मेरे मुकाबले में जो लड़की या टीचर या मेल जो टीचर है वो इनिशिएटिव भी नहीं लेता, उसके साथ भी वही सलूक है जो मेरे साथ सलूक है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा मेहनत करने की, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेने की, एक्स्ट्रा परफॉर्म करने की। एक रवायती तरीके से चलते हैं। तो इसलिए इसमें मैनेजमेंट का भी फॉल्ट होता है कि मैनेजमेंट टीचर्स को कितनी स्पेस देती है, कितने इख्तियारात देती है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, कितनी उसके लिए रिसोर्सेज भी जनरेट करती है कि भाई ये कुछ रिसोर्सेज भी हैं इस काम के लिए करें। मिसाल के तौर पे अगर आप टीचर्स सारे कहें कि हमें स्पोर्ट्स गाला करना है तो यू नीड सम मनी, मुफ्त में तो नहीं हो जाएगा। मैनेजमेंट कह रही है हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है, तो फिर कहाँ से स्पोर्ट्स गाला करें, बच्चे कहाँ से लेके आएंगे पैसे। एक हद तक तो आप उनसे कह सकते हैं लेकिन उनको मेजर तो नहीं मांगे। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट हमें समझना होगा, मैनेजमेंट के लोगों को, टीचर्स लोगों को। फिर टीचर्स की अगर एप्रिसिएशन के हमारे पास मॉडल्स ही नहीं है, यानी देखिए ना, तनख्वाह मेरी बढ़े या ना बढ़े, बालों का तनख्वाहें नहीं बढ़ती, इंसेंटिव सिर्फ तनख्वाह नहीं होती, इंसेंटिव आपकी सोशल एक्सेप्टेंस है, आपको अवार्ड्स हैं, आप उनको कैसे डील करते हैं। सो मैनेजमेंट का फ्लॉ ये होता है कि मैनेजमेंट टीचर्स के कंसर्न को समझता नहीं है, उसे अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। और मैनेजमेंट अगर टीचर्स को सही तरीके से डील ना करे तो टीचर परफॉर्म नहीं करते, वो फिर एक रवायती टीचर बन जाते हैं। आपके पास एप्रिसिएशन लेटर नहीं है, आपके पास एप्रिसिएशन के इंसेंटिव्स नहीं है, आप उनको ट्रॉफी नहीं देते, आप उनके साथ रिकग्नाइज नहीं करते, आप उनको पब्लिकली ओन नहीं करते, ठीक है ना। तो फिर वो टीचर कहता है यार क्या मुझे क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। मैं जब स्कूलिंग में था तो हमारे यहाँ कई टीचर्स हमें एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़ाया करते थे, और कुछ टीचर ऐसे थे जो आते ही नहीं थे, तनख्वाह दोनों की बराबर थी। तो टीचर्स के अपने अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि मैनेजमेंट का क्या वे आउट है। तो ये अब देखिए, एक तरफ स्टूडेंट आ गया जिसका भी मैंने आपके साथ बात बताया बाप, दूसरा मैंने आपको बताया पेरेंटल कॉन्टेक्स्ट वो कितने सपोर्टिव है, और तीसरा मैंने आपको बताया मैनेजमेंटल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाए, अगर इन चीज़ों को आप काबू कर लें, परफेक्शन तो कोई नहीं होती ना, किसी हद तक कोई चीज़ ठीक होगी, किसी हद तक नहीं होगी। अब आप हैं टीचर्स किसी भी सब्जेक्ट के, आपका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट के बारे में क्या है, हाउ मच यू आर अपडेटेड, आप कितने अपडेटेड हैं। बास टीचर्स किताबों के बड़े कीड़े होते हैं, परफेक्ट होते हैं किताबों में, अपनी क्वेश्चनिंग आंसरिंग में परफेक्ट होते हैं, लेकिन क्या हो रहा है सोसाइटी में उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता। बाहर का जो नॉलेज है उसके बारे में उनको कोई नहीं पता। अखबारात वो नहीं पढ़ते, किताबें वो नहीं पढ़ते, रसाइल वो नहीं देखते, मीडिया को वो मॉनिटर नहीं करते कि क्या क्या इश्यूज निकल के आ रहे हैं। तो वो लेवल ऑफ नॉलेज जो है ना वो किताब तक रह जाता है, किताब से बाहर का जो नॉलेज है वो हमें पता ही नहीं होता। एक अच्छा टीचर ये होता है जिसको किताब के बारे में और किताब से बाहर के नॉलेज के दरमियान बैलेंस होना चाहिए। जितना वो बैलेंस होगा ना उतना वो ज़्यादा बच्चों के अंदर इंफॉर्मेशन को पूल करेगा। फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करने का स्टाइल, डरा के, धमका के, सख्त लहजे में, करख्त लहजे में, बोरियत में, वो बच्चों को अपील नहीं करेगा। आजकल तो सारी एजुकेशन खेल खेल के अंदर होती है, कितना बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों को कितना इंगेज करते हैं, बच्चों को किस तरह से बिठाते हैं, उस तरह से आप उसको देखते हैं। तो आपका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आपका अपना क्या है।
आजकल की तो ये सूरत हाल है कि बाज़ मामलात में बच्चों का लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन उस्ताद के लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन से ज़्यादा है, क्योंकि ये वो डिजिटल बच्चे हैं ना सारे के सारे, तो उनका जो नॉलेज है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारे लिए परेशानी हो जाती है बाद वक़्त। तो आप अपने आप को कैसे अपडेटेड रखते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, उस मजमून के बारे में, क्योंकि बच्चे सिर्फ किताब नहीं सुनना चाहते आपसे, वो किताब की बाहर की दुनिया भी सुनना चाहते हैं आपसे, ठीक है ना। तो वो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। फिर आप लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन से लेवल ऑफ नॉलेज में जाते हैं। इंफॉर्मेशन वो है जो मालूमात है, नॉलेज वो है जिसके अंदर आपके पास इन डेप्थ अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में कुछ चीज़ें हैं। तो वो नॉलेज कहाँ से आता है? नॉलेज आता है किताबें पढ़ने से, किसी को सुनने से, किसी को पढ़ने से, किसी को देखने से। आप किसी से मुतासिर होते हैं, उनकी गुफ्तगू से मुतासिर होते हैं, आपको लगता है ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट की है, मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता या कर सकती, ठीक है ना। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को बिल्ड करते हैं, और आज की दुनिया में तो ये बिल्ड करना इतना आसान हो गया है कि जो डिजिटल दुनिया है, अभी मैं उसमें डालूँ कि रोल ऑफ गुड टीचर, तो इतनी सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, इतनी सारी ऑडियोज़ आ जाएंगी, कैसे आप उनको लिखाएंगे। खेल खेल में मैंने बच्चों को पढ़ाना है, वो डिफरेंट तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे अडॉप्ट करना है अपने पॉलिसी। सिर्फ आपको ये चलाना आता हो मोबाइल सही तरीके से, इसका इस्तेमाल ठीक करना आता हो, आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप को इस्तेमाल करना जानते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं खेल खेल के अंदर। अब आप देखिए ना, मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी छोटी भतीजी जो है वो रात को आती है, जब मेरे साथ लेटती है तो वो मुझे कहती है कि जब मुझे मोबाइल दे दें। वो यूट्यूब खोल लेती है, वो यूट्यूब खोल के छोटी छोटी बच्चों की जो पोइम्स होती है ना वो सुनती है, फिर मुझे सुनाती भी है। जब वो यू बंद भी हो जाए तो वो गाना शुरू कर देती है। हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था, इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हाँ, कैसे बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, कैसे क्या करना है, वो डिज़ाइन मुझे बताती है, ताऊ ये देखिए इस तरह से करना है, ये देखो इस तरह से करना है, बर्थडे को केक को ऐसे से जाना है, फ़लाँ को ये से जाना है, फ़लाँ ये करना है, फ़लाँ वो करना है। फिर आजकल वो बच्चों को बताते हैं कि खेल खेल में दांत कैसे साफ़ करते हैं, नाखून कैसे काटते हैं, सफाई कैसे करते हैं, हाथ धोने क्यों चाहिए खाना खाने से पहले। इन्हें खेल खेल में बच्चों को, वैसे हम वाज कर कर के मौलवी साहब उस्ताद तंग आ गए, माँ बाप नहीं बात मानते। खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं। मैं क्लास में कहता हूँ आओ बच्चों ये ज़रा टब है पानी का, आओ ज़रा हाथ धो के दिखाओ कैसे हाथ धोते हो। वो आपको हाथ धो के दिखाएंगे, फिर आप उनको बताएंगे नहीं 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 बेटा देखो ऐसे थोड़ी हाथ धोते हैं, देखो साबुन जो है ना वो इस तरह से पूरे तरीके से ये करके मलते हैं, नाखूनों को मैल निकालते हैं। हाँ, तो वो सीख जाएगा। तो आप उसकी हाइजीनिक को कैसे डील करते हैं, बड़े तरीके हैं इस वक्त एजुकेशन के अंदर। खेल खेल में आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो फिर आपका इन्फॉर्मेशन और आपका नॉलेज जितना रिच होगा उतना आप बच्चे को निकालें। किताब भी नहीं, किताब के साथ साथ प्रैक्टिकल भी, किताब के साथ साथ खेल खेल भी, ठीक है ना, किताब के साथ साथ फलां फलां भी। मैं आपको बताऊं, आजकल तो इतनी ज़्यादा एनिमेशंस और कार्टून्स आ गए हैं जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर है। बच्चों को सुनाएं, बच्चे उनसे लर्न करते हैं। मैं तो खुद फिल्मों का बहुत शौकीन हूँ, मेरी मोस्ट लर्निंग जो है वो फिल्मों के साथ है। किताब के मुकाबले में फ़िल्म आपको लर्निंग ज़्यादा देती है। 2-2.5 घंटे की फ़िल्म आपको बहुत कुछ सिखा देती है, अगर वो कोई अच्छा जान हो, कंटेंट उसका समझाने वाला हो कि बेटा ये चीज़ें नहीं करनी है। हाँ, वो आपने वो इंडिया की फ़िल्म देखी होगी आमिर खान की दंगल, इज़ अ मैसेज फॉर द फीमेल। यानी वो हमारे यहाँ जो रवायती लोग कि बच्चियाँ कुछ नहीं कर सकती, बच्चियाँ ये काम कर नहीं सकती, वो फिल्म पूरी बता रही है। वो पूरे बाप के जो कॉम्प्लेक्स हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, जो हमारे हर घर के अंदर बाप है, जो बेटा ना होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, उसको अपना जानिशीन नहीं मिल रहा होता, ठीक है ना। ये हर घर की कहानी है। लेकिन उस पूरी फिल्म को देखने के बाद क्या मोटिवेशन मिलती है लड़की को? आई कैन डू, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कबड्डी खेल सकती हूँ, मैं भी बास्केटबॉल खेल सकती हूँ, मैं भी क्रिकेट खेल सकती हूँ, मैं भी फलां काम कर सकती हूँ, मैं भी फलां काम कर सकती हूँ। हम कहते हैं ना ये हमारी बेटी जो है हमारा बेटे की तरह बिहेव करती है। उसको बेटी ही क्या यार, बेटा कहने की ज़रूरत क्या है? कहो मेरी बेटी बहुत शानदार है जो मेरे साथ खड़ी है, उसको बेटा कह के जब आप कहते हैं तो फिर उसको अंडरमाइन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नॉलेज नहीं होना चाहिए जो बच्चों को अंडरमाइन कर रहा हो एज जेंडर, फीमेल, मेल, डिसेबल, ट्रांसजेंडर, मिनॉरिटी के स्टूडेंट्स, किसी और मज़हब के लोग,
आपको उनको अपग्रेड करना है। तो ऐसी बेशुमार तहाशा मूवीज़ हैं, ठीक है। आजकल वो आपको पता है ना, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात बहुत होते हैं। इस पे इतनी शानदार एनिमेशन डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं बच्चों को सिखाने के लिए, किस तरह से बच्चों को सेंसिटिव करना है इन चीज़ों के बारे में, कि अगर कोई आपके साथ इस तरह की कोई हरकत करे, मिसबिहेव करे, तो कैसे यू बिहेव इट। तो ये नॉलेज जब जाएगा तो बच्चे का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दूसरे तरीके से बढ़ेगा। सर 2 + 2 4 उसको पता चल जाएगा, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो आप नहीं भी बताएंगे, मैं इनके साथ पूछ लूंगा, उनसे अपने क्लास के बाकी बच्चों से पूछूंगा, बताओ यार क्या होता है, वो बता देता 4 है। असल चीज़ ये है कि आपने बच्चे के अंदर वो शौक़ पैदा करना है कि वो तालीम की तरफ राग़िब हो। और तालीम रस्मी नहीं होती, तालीम गैर रस्मी भी होती है, ठीक है ना। अब देखिए ना, दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है। पहले माएँ खड़े होकर बच्चों के सर पे खड़े होकर कहती थी ये पकड़ो खाना ऐसे पकाते हैं, अब वो यूट्यूब खोल के बैठे होते हैं। माँ को तो इटालियन फूड भी नहीं आता, बच्चियों को इटालियन फूड बनाना आता है। वो यूट्यूब बोलती जाती है, आप उसके मुताबिक खाना तैयार कर लेते हैं। तो लर्निंग मेथडोलॉजी सारी हमारी बदल रही हैं सर, सोशलाइजेशन के साथ, गॉसिपिंग के साथ, दोस्ती के साथ, खेल खेल में, हाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपको पहले अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, और अपडेटेड कोई फाइनल शक्ल नहीं होती, रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेटेड होती है। नई नई चीज़ें आ रही हैं, नया नया इल्म आ रहा है, ये चैट जीपीटी के ज़माने आ गए, ठीक है ना। तो आपने अपने आप को अपडेटेड करना है, अपने नॉलेज को अपडेटेड करना है, और खुदारा लोगों को सुने। वी आर नॉट गुड लिसनर, हम सुनते कम है, हम बोलते ज़्यादा है। लोगों को सुने, उनसे नोट्स निकालें, देखें कि लोग कौन सी काम की बातें कर रहे हैं, लोगों ने क्या ऐसी बात की है जो मुनफरिद है, जो मेरे अंदर नहीं है, मैं क्यों नहीं इसको डेवलप कर सकता, ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारी टीचर होती थी, वो क्लास में पढ़ाती कम थी, वो स्वेटर बहुत बुनती थी। उस ज़माने में आपको पता सिलाई कढ़ाई के होते थे। हमारे घरों में भी हमारी माएँ जो है वो हमसे बातें करते करते, टीवी देखते देखते बस वो सिलाइयाँ करती थी। वो तवज्जो वहाँ होती थी, पढ़ाने पे थोड़ी होती थी। आजकल बच्चा जो है वो चीज़ों को देखता है, फिर बच्चा वो पुराना बच्चा नहीं है जो माजी की तरह बाअदब होशियार टीचर आ गई है बस बैठ के चुप होकर बैठा है। वो चैलेंज भी करता है, अब वो रिएक्ट करता है। वो अपने माँ बाप को रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्यों नहीं रिएक्ट करेगा। तो ये चीज़ देखने की है कि हम कैसे अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। 2 बातें मैंने बताई, तीसरा मैं पहले बता चुका हूँ, एटीट्यूड एंड बिहेवियर में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड टू क्रिएट सम पॉजिटिविटी, आपका नेगेटिव एटीट्यूड टू क्रिएट सम नेगेटिविटी। यू डिसाइड इट कि कैसे हमने अपने आप को पॉजिटिव, जैसे हम शीशे के सामने पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं और अपनी शक्ल को इस अंदाज से बनाते हैं कि वो जाजिब नज़र आए, ऐसे ही हमें टीचर के तौर पर अपने आप को, अपने इमेज को बिल्ड करना है। और ये मैं आपको बताऊं, टीचर का इमेज टीचर के अपने हाथ में होता है। अब बाज़ औक़ात टीचर इतना नॉलेजेबल नहीं होता, मैं आपको बताऊं, सिर्फ उसका एटीट्यूड एंड बिहेवियर जो है वो उसको रिच बना देता है। क्योंकि हम नॉलेज से ज़्यादा इंस्पायर नहीं होते, मैं आपको बताऊं, हम एटीट्यूड से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। हम ऐसे ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे ऐसे बड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम गुजार देते हैं जो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होते, लेकिन उनका शुगल मेला, उनकी दोस्ती, उनका फ्रैंकनेस, उनका वो ज़्यादा होता है, हम वहाँ से ज़्यादा गुजारते हैं। वो करना कहता है मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, बस उसके बाद गए 2 मिनट की नॉलेज ली और भाग आए, बड़ा सड़ियल सा है। ज़्यादा उस पर गुजारते हैं जहाँ कम्फर्ट्स होता है। तो वो आपके एटीट्यूड एंड बिहेवियर जो है ना वो डिटरमिन करेंगे सर, और वो एटीट्यूड एंड बिहेवियर ही आपको इंफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा, आपको लर्निंग की तरफ लेके जाएगा। इंफॉर्मेशन और लर्निंग आपको एटीट्यूड एंड बिहेवियर की तरफ नहीं लेके आएगी, बिहेवियर आपके एटीट्यूड्स आपको इंफॉर्मेशन और लर्निंग की तरफ लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा ये एटीट्यूड है, मैं सीखना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा ना नॉलेज की तरफ। मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है, इंफॉर्मेशन नॉलेज आई हैव, मैं जाऊंगा नहीं, लोगों को ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा, लोगों को डील नहीं करूंगा। हम कई टीचरों के बारे में कहते हैं बड़ा सर फिरा जाए, बड़ा सख्त गिर है जी, बताता कम है, बड़े ये है, वो टीचर्स के बारे में फिर राय बनती है। तो अब आपने देखा कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड देन टू बी ट्रांसफॉर्मेशन। अब टीचर का काम है कि वो अपने अंदर का जो कुछ है वो ट्रांसफॉर्म करे,
अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करें। बाज़ औक़ात हमारे पास बहुत कुछ होता है, हम डिलीवर नहीं कर पाते, ट्रांसफॉर्म करना नहीं आता हमें सही तरीके से, बच्चों को प्रेजेंट करना नहीं आता, बच्चों को देना नहीं आता सही तरीके से। बहुत अच्छे काबिल टीचर होते हैं, लेकिन आप देखें वो अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं। ये नहीं कि वो जानबूझ के करते हैं ऐसा, उनसे होता नहीं है, उनकी आदत नहीं है, उनकी स्किल नहीं है, उनकी सलाहियत नहीं है। अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसमें 3-4 स्किल्स हैं जिस पे आपने फोकस करना है। जो मैंने शुरू में आपको कहा कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अच्छा बोलने वाला, जो लोगों को मुतासिर करे, जो लोगों को कैच करे, जो लोग उसकी तरफ तवज्जो दें, लोग उसके एक्शन की तरफ देखें, लोग उसकी तरफ देखते आपस में गुफ्तगू ना करें। जो बंदा ऑडियंस को कैप्चर करने की सलाहियत रखता है ना सर, वहां ऑडियंस डिस्ट्रक्शन में नहीं जाती। मुझे अगर क्लास को कंट्रोल करना नहीं आता, 100 बच्चों की क्लास है, 50 की क्लास है, अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो अनकंट्रोल हो जाएगी। वो आपस में खेल कर कीड़ियाँ मारेगी, गप्पे मारेगी, मौका देखेगी। तो ये आपने देखना है कि आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में कैसे आप ऑडियंस को यानी स्टूडेंट्स को कैच करते हैं, कैसे। दूसरी स्किल क्या है, कैसे आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करना, खूबसूरती के साथ। जैसे हम अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे हम अपने चेहरे की डिज़ाइन करते हैं, जैसे हम अपने चीज़ों को सजाते हैं, कमरों को सजाते हैं, इसी तरह से ये बोर्ड किस तरह से सजाना है, जिस तरह से ये क्लास कैसे सजानी है हमने, ठीक है ना। तो वो आपकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। मुश्किल अल्फाज जो मैंने कहा, आसान अल्फाज, बहुत ज़्यादा भारी भरकम मटीरियल। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आज आप देखा, आपको लगा कि बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं है, डोंट फोर्स इट, डोंट फोर्स इट टू सिट और बच्चों से गॉसिपिंग करें। जो मैंने सोशल इश्यूज बताए ना, इनको साथ जोड़ लें। अब आप देखिए, वो जो बच्चे पढ़ने के मूड में थे ना, वो अचानक ही उनके अंदर करंट लग गया, फ्रेश भी हो गए और करंट भी लग गया उनके अंदर। ओ सर वो ऐसे होता, सर ये ऐसे होता, टीचर सर ये ऐसे होता, टीचर। आपने उनको स्पेस दे दिया है, ज़रा आप इनफॉर्मल हो जाएं। हर वक्त फॉर्मल होना भी ठीक नहीं है, बाज़ औक़ात नहीं होता मूड पढ़ने का। सर क्यों आप बाय फोर्स कर रहे हैं। तो टीचर की खूबी ये होती है कि वो उस एटीट्यूड को समझता है कि इस वक्त ठोसने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त बच्चे कुछ और सुनना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे हमें याद है ना, जब बारिश होती थी बड़ी तेज़, तो हमारी माँ खाने, जो रवायती खाने थे उससे निकल के कभी वो आलू का पराठा, हाँ, कभी मूली का पराठा, कभी वो मीठी कोई चीज़, यानी मसाले वाली पकोड़े। उन्होंने कहा मौसम ऐसा है बेटा, आज एग खाओ। उसने अपने आप को चेंज किया उस वक्त। वो हो सकता है उस दिन कोई पालक गोश्त पकाना हो, आलू गोभी पकानी हो, लेकिन उसने चीज़ बदल दी, मीठी चीज़ पकानी को। यानी वो बच्चों के एटीट्यूड्स को देख के रिविजिटिंग कर लेते थे। आपने भी इसी तरीके से, अच्छे टीचर की खूबी है कि वो रिविजिटिंग कर ले। उसमें अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो वो सोच के आया था ना बाहर से मैंने पढ़ाना है, आज उसको लगा कि माहौल कुछ और है, तो सर उसको चेंज कर लो। कौन सी लकीर की फ़कीर है, क्योंकि जो आपने पढ़ाना है ना वो उन्होंने सुनना नहीं है, इस वक्त वो किसी और इन्वायरमेंट में है। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, 2। तीसरी आपकी डिजिटलाइजेशन, कितना आप डिजिटल दुनिया के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें लेके आए। तीसरी स्किल। चौथी स्किल, कितनी आप बच्चों को बूस्टअप करके, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके उनको एप्रिसिएशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ये चौथी स्किल है। पांचवी स्किल, कैसे बच्चों के दरमियान जो तनाज़े पैदा हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के, उनको कैसे दूर करना है। आपको पता है ये वाला बच्चा और ये वाली बच्ची आपस में लड़ पड़े, बुलाएं, उनकी सुलह कराएं, उनको विन विन सिचुएशन बनाएं, उनकी सबके सामने सुलह करवाएं, गिफ्ट दें, चॉकलेट दो एक दूसरे को, फला करो। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करना है ये बताएं उनको, ताकि वो लड़ाइयाँ वहाँ पे पकते ना रह जाएं। तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करना है, कैसे इंटरटेनमेंट बच्चों के अंदर रीजनरेट करनी है। हर कोई इंटरटेनमेंट पैसों से थोड़ी होती है, गॉसिपिंग से भी होती है, लतीफ़ों से भी होती है, म्यूज़िक से भी होती है, किसी चीज़ से भी होती है। आप वो चीज़ पैदा करें। और सबसे बढ़ के ये कि आप बच्चों की हाइजीनिक को कैसे उसको मैनेज करवाते हैं।
ताकि वो एक अच्छा सोबर डिसेंसी के साथ जो है ना बच्चा बच्ची बिहेव करें। ये अगर 5-6 स्किल्स जो हैं अगर आपको आ जाए तो आप देखिए कि आपका बच्चा जो है वो अब बतौर टीचर आपको कैसे बिहेव करता है। इज़ अ डिफरेंट फिनोमेना। सो मेरे नज़दीक ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं कि एक अच्छे टीचर के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना ज़रूरी होता है और गैर मामूली उसको सिचुएशन को डील करना होता है। ये मामूली काम नहीं है, सिर्फ 2+2 4 अलिफ बे पे ते ABCD नहीं पढ़ानी उनको उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ पढ़ानी है कि उनकी दिलचस्पी जो है वो उनके अंदर पैदा कर दें। तो खेल खेल के अंदर बहुत सारी बच्चों के अंदर जो आएगी और जितना आपका बच्चे के दरमियान फ्रेंडली एटीट्यूड डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा बच्चा जो है वो सीखने के अमल में शामिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।